हेलो स्टूडेंट्स, चूंकि हमारा चैप्टर 1 यानी सॉलिड स्टेट अब कंप्लीट हो चुका है तो ज़रूरी है उसका एक रिवीजन हो जाए। और वो रिवीजन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, जेई, सीबीएसई या बीएसईबी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से हो तो वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा अच्छा है। हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ इस चैप्टर की रिवीजन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नीट और जेईई की। ठीक है, तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो है कि इफ NaCl is doped with 10 to the power minus 4 mole% of SrCl2, the concentration of cation vacancies will be। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हम NaCl क्रिस्टल को लेते हैं, so the lattice arrangement of the NaCl crystal is like this। और अब जब इसमें हम लोग डाईवैलेंट आयन का डोपिंग कराएंगे तो ये क्या देगा, क्या होगी यहाँ पर 2 मोनोवैलेंट आयन रिमूव होगा और एक डाईवैलेंट आयन आएगा। ड्यू टू दिस देयर इज cation वैकेंसी। यहाँ भी यही हुआ है, यहाँ NaCl में डोपिंग कराई गई है SrCl2 की 10 to the power minus mole% की। 10 to the power minus 4 mole% मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हो गया कि 10 to the power minus 4 by 100 मोल का डोपिंग कराया गया है, मीन्स 10 to the power minus 6 मोल की डोपिंग कराई गई है। ठीक है ना, तो वी नो कि 1 मोल में कितनी वैकेंसीज हो सकती है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, एंड दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 cation वैकेंसीज। तो यहाँ कितने की डोपिंग कराई गई है, 10 to the power minus 6 मोल की। सो the vacancy become 6.023 into 10 to the power 17 cation vacancies। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि CsCl crystallizes in BCC lattice if क्वेश्चन है CsCl crystallizes in BCC lattice if A is its age length, then which of the following expression is correct। तो देखिए CsCl is in BCC arrangement, हम लोग को पता है कि फॉर सिंपल क्यूबिक जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल्स टू A। फॉर BCC the inter ionic distance is equals to √3a/2 and for FCC the inter ionic distance become a/2। तो आप एक बार इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लें। यहाँ पे कौन सा केस है, कौन सा लैटिस है, BCC लैटिस है। सो CS प्लस और Cl माइनस आयंस के जो रेडियस का डिफरेंस होगा, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस हमारा होगा, वो 3a तो होगा नहीं, 3a/2 भी नहीं होगा, √3a/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फेनोमेना इन विच द पोलर क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, यानी जो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक था हमारा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। बहुत सारे केसेस में इसको रिमूव कर दिया गया है सिलेबस से, इसलिए पढ़ाई नहीं होती है, बहुत जगह पे नहीं होती है, बट चूंकि ये टॉपिक ये क्वेश्चन है
और चूंकि नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, इसलिए आप ये भी टॉपिक को अभी यहाँ पर समझ लें। क्या है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज? तो देखिए जो भी पोलर क्रिस्टल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इस बेसिस पर इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज पायरोइलेक्ट्रिक, नेक्स्ट इज पीजोइलेक्ट्रिक, द अनदर वन इज फेरोइलेक्ट्रिक, नेक्स्ट वन इज फेरीइलेक्ट्रिक एंड लास्ट वन इज एंटी फेरोइलेक्ट्रिक। पायरो का मतलब होता है हीट। अगर हम हीट करके किसी भी पोलर क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं तो दैट इज पायरोइलेक्ट्रिक। पीजो मीन्स प्रेशर, अगर हम प्रेशर डाल करके उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करते हैं तो दैट इज पीजोइलेक्ट्रिक। अगर डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड से ही हम लोगों को किसी भी पोलर क्रिस्टल्स की पोलैरिटी का पता चलता है, तो अगर डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट्स इक्वल डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन में अगर हो रही है, जस्ट लाइक फेरोमैग्नेटिक जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में होता था, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो दैट इज फेरोइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। अगर डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है so that there is some resultant dipole moment, तो that is फेरी इलेक्ट्रिक, जस्ट लाइक फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट का अलाइनमेंट अनइक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का होगा। और एक और लास्ट है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। एंटी फेरो इलेक्ट्रिक में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट होती है डाइपोल मोमेंट की, जिससे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होता है, दैट इज एंटी फेरो इलेक्ट्रिक। आपके पास क्वेश्चन है द फेनोमेना इन विच पोलर क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। तो हीटिंग करने पे तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी ही होगी, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेटल्स हैव कंडक्टिविटी ऑफ द ऑर्डर। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं इसमें। आपको पता है मेटल्स की कंडक्टिविटी का रेंज क्या होता है? मेटल्स की कंडक्टिविटी का रेंज है 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ ऑप्शन देखते हैं, दिस इज 10 to the power 12, 10 to the power 8, 10 to the power 2, 10 to the power -6। ऐसा कोई भी ऑप्शन इस रेंज के बीच का नहीं है, बट जो क्लोज है हम उसको ले लेंगे। इट मीन्स 10 to the power 8 इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अब हम आते हैं लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, total volume of atoms present in a face centered cubic unit cell of a metal। अब आप देखिए हम आते हैं face centered, या it means FCC। जब हम FCC के केस में आते हैं then we know कि इसमें Z यानी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, पूरे कॉर्नर्स और फेस पर होते हैं एटम, सो द टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बिकम 4। BCC में ये कितनी होती है? BCC में Z की वैल्यू होती है 2 फॉर कोवेलेंट सॉलिड्स यानी एटॉमिक केस में, और जब आयनिक सॉलिड की बात होती है तो वो Z1 होता है फॉर आयनिक सॉलिड्स, ठीक है ना, इसको याद रखना है। और फॉर सिंपल क्यूबिक अगर हम आते हैं तो Z हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फॉर FCC A is equals to 2√2R। एक रिवीजन के लिए, एक रिव्यू के लिए ये फॉर्मूला लिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी ऐसा नहीं है। यहाँ पर होता है A is equals to 4R/√3 और यहाँ A is equals to होता है 2R, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन कह रहा है टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको पता है कि टोटल एटम कितने हैं 4, और 1 एटम की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 πr³ इज द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। तो FCC में कितने होते हैं 4 एटम होते हैं, तो 4 × 4/3 πr³, इट मीन्स 16/3 πr³ इज द आंसर। अब देखिए 20/3, 24/3 और 12/3 एंड 16/3, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा और आपकी एक रिवीजन भी होती चली जा रही है, क्योंकि हम सारे फॉर्मूला को एक बार फिर से आप लोगों के सामने ला रहे हैं, ठीक है ना। तो एक रिवीजन भी हो गई आपकी इस चैप्टर की, और साथ में क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो रहा है, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन कैसे होते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं नीट जेईई ये सब करना बहुत टफ है, नहीं, अगर आप सीरियस हैं और आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को बनाते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, देन आपको ये लगेगा कि नहीं इट इज वेरी इजी,
ये बहुत टफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं या जितना लोग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है LiBH4 lithium borohydride crystallizes in an orthorhombic system with 4 molecules per unit cell. The unit cell dimensions are A is equals to 6.81 angstrom, B is equals to 4.43 angstrom, C is equals to 7.17 angstrom. If the molar mass of LiBH4 is 21.76, gram per mole, the density of the crystal is डेंसिटी क्या होगी ये आपको कह रहा है 0.668 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.585 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द लास्ट इज नन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, ये डेंसिटी की क्वेश्चन है एंड व्हाट आर द सेल डायमेंशन। डायमेंशन क्या होती है डेंसिटी की, फॉर्मूला क्या होती है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलर मास बाई Na इंटू ए क्यूब एंड इफ एज लेंथ इज इन पिकोमीटर देन 10 to the power minus 30 here ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, LiBH4 crystallizes in an orthorhombic system, इट मीन्स कि इसका A B C तीनों अनइक्वल होगा, ठीक है। आपको दिया हुआ भी है डायमेंशन A B एंड C, ऑल थ्री आर अनइक्वल, ठीक है। और ये क्या है 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, इट मीन्स कि ये एफसीसी अरेंजमेंट में है एंड द Z बिकम 4 इज गिवन हियर। मोलर मास आपको दी हुई है दैट इज 21.76 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे Na आपको पता ही है, एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10 to the power 23, ठीक है ना। अब यहाँ बात आती है ए क्यूब की, ठीक है ना। ए क्यूब ये कब होता है, ये तब होता है व्हेन द क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक। क्या होता है वो, क्यूबिक सिस्टम। इट मीन्स A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, ये तीनों इक्वल जब होते हैं तब आपको ए क्यूब फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑल आर अनइक्वल, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम हमारा निकलेगा A इंटू बी इंटू सी, यानी यहाँ हमारा ए क्यूब फॉर्मूला नहीं लिख करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे A इंटू बी इंटू सी, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। एंड नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द 4 इंटू मोलर मास 21.76, Na आपका होगा 6.022 इंटू 10 to the power 23, और फिर आप सारे एज लेंथ जो एंगस्ट्रम यूनिट में दिए हुए हैं उसको पहले आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इट बिकम्स 6.81 इंटू 10 to the power minus 8 बिकॉज 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 10 मीटर, और हमको सेंटीमीटर में करना है इसलिए हम ये जानेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4.43 into 10 to the power minus 8, and the next one is 7.17 into 10 to the power minus 8, ठीक है ना। इतना होगा ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसलिए आपको बता रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये इसकी वैल्यू क्या आनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस आयन, द अरेंजमेंट
of X minus ion around A plus ion in solid AX is given in the figure. If the radius of X minus is 250 picometer, the radius of A plus is, ऑप्शन है आपके पास 104 पिकोमीटर, 125 पिकोमीटर, 183 पिकोमीटर एंड 57 पिकोमीटर। फिगर आपके पास क्या है? फिगर आपके पास ऐसा है। अब आप इस फिगर से बताइए कि ये किस तरीके का अरेंजमेंट है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है? यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है बाय 6 स्फीयर, 1 in 1 प्लेन, ठीक है, एंड अनदर 3 in नेक्स्ट प्लेन। यानी कि फर्स्ट लेयर जो है उसमें 3 है ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में, जिनका अपेक्स जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स हैं इन ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और ऑक्टाहेड्रल केस में हम लोग को क्या पता है कि r प्लस बाई r माइनस इज इक्वल्स टू 0.414, ठीक है। r प्लस मीन्स यहाँ क्या हो गया a प्लस, और r माइनस मतलब क्या हो गया x माइनस का रेडियस, a प्लस की रेडियस मतलब r प्लस और x माइनस की रेडियस मतलब r माइनस। क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ x माइनस यानी r माइनस दिया हुआ है एंड r प्लस आपको कैलकुलेट करना है। तो 250 0.414, सो r प्लस बिकम 0.414 इंटू 250। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा? (103.5) यानी कि अप्रॉक्स आपको 104 पिकोमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।